Hello viewers, I am Kalpana. In series of study of compound, last compound is H2SO4. सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 and mass of H2SO4 is 98. 2 atom of hydrogen, each atom mass is 1. Then 1 atom of sulfur, 32, mass of the sulfur is 32. Then 4 atom of oxygen, 1 atom of oxygen mass is 16. तो जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 98. So molecular mass of sulfuric acid is 98. Then अब हमको इस H2SO4 को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स. किंग ऑफ केमिकल क्यों भाई? क्योंकि ये मोस्टली इंडस्ट्रीज जो रन करती हैं वो H2SO4 के बिना को मोस्टली इंडस्ट्रीज रन नहीं कर सकती हैं. सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये केमिकल है सारी इंडस्ट्रीज के लिए. यहाँ पे खुद H2SO4 के फॉर्मेशन में हम देखेंगे हमको कितने टाइम यहाँ पे H2SO4 की नीड होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ H2SO4 कॉन्टेक्ट प्रोसेस. कॉन्टेक्ट प्रोसेस में सबसे पहले हमें नीड होती है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की, क्योंकि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इसका प्राइमरी कंपाउंड है जब हम यहाँ पे H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. स्टेप 1 अगर यहाँ पे देखें तो हमको पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2. ये किस किस तरीकों से हम बना सकते हैं? पहली चीज हमने सल्फर लिया, इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे जब हमने इसको बर्न किया तो इसको हम बर्न करने पे हमको मिलता है यहाँ पे SO2. बर्निंग ऑफ सल्फर, तो ये हमको बना रही है SO2. अब यहाँ पे अब हम देखेंगे इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं. एक और होता है जो कि सल्फर का और है जिसे हम बोलते हैं आयरन पायराइड FeS2. इसको हमने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न किया. बर्न करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको मिलेगा Fe2O3 और SO2 यहाँ पे रिलीज हो रही है. गैस है इसीलिए मैं अपसाइड एरो से इसको शो करूंगी. इसको अब नीड है बैलेंस करने की. यहाँ पे देना पड़ेगा हमें 11, 4, 2 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया. ये बैलेंस हो गई. तो पहली स्टेप होती है प्रोडक्शन ऑफ SO2. SO2 का प्रोडक्शन हो गया. अब यहाँ पे हमको SO2 को प्योर फॉर्म पे हमें SO2 चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए. तो इम्प्योरिटी ना हो इसके लिए हम इसको कई तरीके से कई चैम्बर्स में से पास करते हुए निकालते हैं. तो सबसे पहले SO2 हमारी बनी, उसके बाद हमने इसको क्या किया, स्टीम चैम्बर से निकालते हैं. थ्रू द स्टीम हमने इसकी जितनी इम्प्योरिटी है उसको हटा लिया. उसके बाद कुछ इम्प्योरिटी होती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होती हैं. तो हम क्या करेंगे, थ्रू द स्टीम क्लीन किया, उसके बाद हम थ्रू द वाटर इस SO2 को क्लीन करते हैं. आफ्टर दैट अब यहाँ पे जब ये SO2 वाटर में से पास होगी तो वाटर के पास होने पे इस पे आ जाएगा मॉइस्चर. तो नीड है हमें उस मॉइस्चर को रिमूव करने की. तो यहाँ पे अब हम खुद ही H2SO4 दे करके हम इसको क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं. इसके बाद अब इस SO2 में अगर हमारे पास आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज है, अगर इसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज है तो हम एक और चैम्बर होता है जिसमें कि हम रखते हैं FeOH होल ट्वाइस. इस चैम्बर्स में से पास करते हुए निकालते हैं. अब ये मिल गई हमें प्योर फॉर्म की SO2. प्योर फॉर्म की SO2 इस प्रोसेस से होते हुए हमको मिलती है. फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, देन फोर्थ चैम्बर. ये किस किस के फोर्थ चैम्बर है? ये है हमारे प्यूरिफिकेशन यूनिट है. ये पूरी की पूरी हमारी प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2 हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. अब ये जो SO2 हमको मिल रही है, इस SO2 को हमने दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
इस चैम्बर को हम बोलते हैं कैटालिटिक चैम्बर। अब यहाँ पे आ गया हमारा कैटालिटिक चैम्बर में SO2 हमारी अब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में SO3 पे चेंज होती है, SO3 पे चेंज होगी। तो ये ऐसे ही SO3 पे चेंज नहीं होगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, कैटलिस्ट हम देंगे V2O5 एंड प्रमोटर हम देंगे K2O। K2O इज अ प्रमोटर और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे हमें टेम्परेचर फिक्स करते हैं 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे SO2 का हमारे फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद SO2 हमारी आगे आएगी एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में अब हमारी आई SO2, SO3 को अब हम लेके आएंगे एब्जॉर्प्शन टावर में। यहाँ पे हम देंगे एब्जॉर्प्शन टावर में अगेन H2SO4, यहाँ पे हम इसको देते हैं। इन H2SO4 से ये रिएक्ट करके बनाता है H2S2O7 जिसे हम ओलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे H2S2O7 बन गया और इसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, या कि अब अगेन ये ओलियम हमारा H2S2O3, यहाँ पे क्या करेंगे हम H2S2O7 को हमने दे दिया डाइल्यूशन चैम्बर में। जब ये H2O से रिएक्ट करके बना लेगा H2SO4 के हमें 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ H2SO4। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायग्राम के फॉर्म पे यहाँ पे ये सारे चेंबर हैं। पहला चेंबर है हमारा प्रोडक्शन ऑफ SO2। तो यहाँ पे हमने दिया ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर पहले से है, ये ऑक्सीजन को इनलेट किया O2 को, यहाँ पे iO2, ये हमारा बना रहा है SO2 का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से हमारी SO2, अब यहाँ पे SO2 का स्टार्ट होता है प्यूरिफिकेशन। ये जो मैंने सारे स्टेप बताए हैं ये यहाँ पे स्टार्ट होता है ये प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में पहले हमें स्टीम से इसका प्यूरिफाई करने की नीड है। तो जब ये आती है तो यहाँ पे हमने क्या दिया, स्टीम के थ्रू जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं इस SO2 में वो स्टीम के थ्रू यहाँ पे क्लीन होते हैं। उसके बाद SO2 हमारी आएगी अगले वाले चैम्बर में। अगले चैम्बर में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देंगे वाटर की सप्लाई। ये हम दे रहे हैं वाटर H2O, यहाँ पे देंगे हम वाटर की सप्लाई H2O। ये दिया SO2 हमारी। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इम्प्योरिटीज में, यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज गई थ्रू द स्टीम। यहाँ पे अब वाटर में सॉल्युबल कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो जिन्हें हम वाटर में सॉल्युबल कर रहे हैं। वाटर यहाँ पे आ रहा है, वाटर में सॉल्युबल होने के बाद ये अब गई अगले चैम्बर में। अगले चैम्बर में आने के बाद अब यहाँ पे आ गई इसमें मॉइस्चर आ गया। अब हमें नीड है इसको ड्राई करने की, तो यहाँ पे आ गया अब ये ड्राइंग चैम्बर। तो ड्राइंग चैम्बर में अब हम क्या यूज कर रहे हैं, H2SO4 ही यहाँ पे हम इसको ड्राई करने के लिए यूज करते हैं। ये SO2 यहाँ पे आई, H2SO4 के थ्रू ये ड्राई हो गई। ड्राई होने के बाद सपोज अगर हमारे SO2 में आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज हैं, तो ये आर्सेनिक क्या करेगा, हमारे कैटलिस्ट के लिए ये पॉइजन की तरह वर्क करता है, हमारे कैटलिस्ट की रिएक्शन को रोक देगा। तो जब कैटलिस्ट की रिएक्शन हमारी स्लो होगी तो हमारी सारी रिएक्शन पे उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, FeOH होल ट्वाइस, यहाँ पे है FeOH होल ट्वाइस है, जिसके थ्रू हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज को हटाते हैं। इसके बाद अब हमारी ये आ गई SO2 अगले चैम्बर में। इस चैम्बर में अगेन हमने दिया ऑक्सीजन की सप्लाई। ये हमारी SO2 है,
जब इसको और ऑक्सीजन मिली तो ये चेंज होती है हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड में। किसमें बदली है? ये बदलेगी हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे हो रही है। बट ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? V2O5। यहाँ पे हमने क्या दिया? V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और K2O। K2O इज अ प्रमोटर, देन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट। अब यहाँ पे SO3 बनी। SO3 बनने के बाद ये SO3 हमारी अगले चैम्बर में आएगी। अगले चैम्बर में आने के बाद SO3, अब ये क्या करेंगे हम? SO3 की अगेन H2SO4 से यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। जब ये H2SO4 से रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाएगी? एक यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं ओलियम। ओलियम को हमने क्या करेंगे? टैप आउट कर लेंगे और यहाँ पे आ गया इसका डाइल्यूशन टैंक। तो यहाँ पे H2O होता है, ये हमारी ओलियम इस पे आकर के मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? H2SO4 H2S2O7, then it react with H2O, it form H2SO4। तो ये बन गया हमारा H2SO4। अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक में हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2, फिकेशन ऑफ SO2। कॉपी पेन मेरे साथ लेकर के नोट डाउन करते चलिए एक एक चीज। डायरेक्ट ये नहीं है कि सारी की सारी कॉन्टेक्ट प्रोसेस आ जाएगी, इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे इसमें हम कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, प्रमोटर कौन सा लेते हैं, ये ओलियम फॉर्म हो रहा है तो ये कौन सा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि सपोज यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान दीजिए आप, SO3 तक हम पहुंच गए। यहाँ पे जब हम SO3 तक पहुंच गए तो इसमें हम डायरेक्ट अगर H2O डाल दें तो ये क्या बनाएगा? H2SO4। रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो भाई हम ये क्यों नहीं करते? वहां पे हम इतने लंबे प्रोसेस से होते हुए ओलियम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को के थ्रू यहाँ पे H2SO4 नहीं बना सकते, क्योंकि हीट को कंट्रोल करना वहां पे मुश्किल होता है। देन एक चीज और है, जब ये H2SO4 वहां पे फॉर्म होगा तो बहुत सारी फ्यूम को जनरेट करता है, फ्यूम्स बनती हैं। तो जो वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, तो उनके फेस में ये फ्यूम्स इफेक्ट कर सकती है। तो अगर फेस पे ये फ्यूम इफेक्ट करती है तो फॉसी जॉ नाम की एक डिजीज है जो कि वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज को हो सकती है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट SO3 पे H2O को ऐड करने को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ के ओलियम का फॉर्मेशन करते हैं H2S2O7। अगेन इस ओलियम के डाइल्यूशन के थ्रू हम यहाँ पे H2SO4 का प्रोडक्शन करते हैं। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गई हमारी कांटेक्ट प्रोसेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए और इसको डिटेल में इसकी स्टडी करिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिलते रहें। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।